गुजरात के गांधीनगर में, जहां पर अर्बुदा समाज ने एक बड़ी सभा की है। ये गुजरात का चौधरी समाज है, जो कि अन्य जगहों पर जाट समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, और गुजरात की लगभग 38 से 40 सीटों पर माना जाता है कि अर्बुदा समाज यानी कि चौधरी समाज का दबदबा है। पर इस समाज में इस समय भारी आक्रोश है। इनका कहना है कि इनके नेता विपुल चौधरी को गलत मामले में फंसाया गया है और जेल में डाला गया है। आप ये तमाम जो लोग देख रहे हैं, ये अर्बुदा समाज से हैं और यहाँ पर इकट्ठे हैं। एक बड़ी रैली जो की गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप जगह दे दीजिए। आप देख सकते हैं वो तस्वीर जो है वो विपुल चौधरी की है, जो कि दूध सागर डेयरी के संस्थापक कहे जाते हैं। ये यहाँ पर जो रैली की गई, ये इनके पिता के जन्म तिथि पे की गई है, और इसके बारे में बात करने के लिए अर्बुदा समाज के कई कार्यकर्ता, कई सामाजिक जो वर्कर्स हैं, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेतन भाई चौधरी है। चेतन भाई, ये बताएं कि आज जो इतनी बड़ी सभा की गई, पहले बताएं कि कितने लोग आए थे इसमें, और ये बताएं कि इसके पीछे का मकसद क्या? ये दीपावली के बाद का हमारे समाज का स्नेह मिलन और सामान्य सभा थी अर्बुदा सेना की, और करीबन 2 लाख से ऊपर तक की पब्लिक और हमारे समाज के लोग यहाँ समाज दर्शन के लिए आए थे। ये बताएं कि जिस तरह से विपुल चौधरी को जेल में डाला गया है, क्या उनके ऊपर पूरा मामला है, और क्या आपको लगता है कि उसको लेकर भारी आक्रोश? पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये 2014 से 14 के पहले का है। करीबन 14 साल के करीब का मामला है, और ये बल्क कूलर खरीदे हैं 2014। हाँ, उस टाइम पे जो बल्क कूलर खरीदे, और साबरदान की जो खरीद फरोख्त में वो बता रहे हैं कि साबरदान की बोरी खरीदी, ऐसा सब मिला के करीबन 800 करोड़ का गमन का आरोप सरकार ने लगाया है। ठीक है। कोई पशुदान देने का भी बात की जा रही थी कि महाराष्ट्र के विदर्भ में उन्होंने पशुदान भिजवाया। आप इधर आ जाइए थोड़ा। पशुदान है ना, वो महाराष्ट्र के अंदर दुकान था, उसके लिए महाराष्ट्र के पशुपालकों के लिए उनकी रोजी रोटी छीन ना लेवे, उसके लिए दान दिया था। ये करीब 2012 की है। उनके ऊपर वो पशुधन का तो कोई आरोप नहीं था। ऐसा था कि भाई उन्होंने वो दान बिना परमिशन से दे दिया है, वही आरोप था। और अभी उनका कोर्ट में केस चल रहा है, और उसका जो भी न्याय के होगा, वो कोर्ट उसको जो भी चुकादा देगी वो उन्हें शिरोमान्य रहेगा। तो जिस तरह से विपुल चौधरी को जेल में डाला गया, क्या लगता है कि उसको लेकर आक्रोश है यहाँ पर चौधरी समुदाय? थोड़ा आक्रोश है, और आक्रोश इसलिए है कि रात को 12 बजे गिरफ्तारी हुई है। ठीक है। और समाज ये भी चाहता है कि अभी जो मोरबी में होनारत हुई है, उसमें तो ये जग जाहिर है, अभी लग उसका जो टेंडर लेने वाला जो कंपनी था ओरेवा, उसका जो एमडी है मीन्स जयसुख पटेल, वो अभी बाहर खुला घूम रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा आक्रोश है, समाज में अभी आक्रोश है। नहीं तो उससे कुछ क्या मतलब, आपको लगता है कि दोनों मामले में कुछ कनेक्शन है क्या? नहीं, मामलों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको लगता है कि उस मामले में इतनी बड़ा हादसा हो गया, वो तो खुला घूम रहा है, जबकि इनके खिलाफ जो मामला था उसमें इनको जेल में डाल दिया गया? आपके हिसाब से गलत तरीके से? वो रात को 12 बजे जो गिरफ्तारी हुई है ना, उससे समाज में थोड़ा आक्रोश है। कोई भी व्यक्ति हो, इस बड़े पद पे रहता हो, अगर उसने कुछ किया है कि नहीं किया है, वो तो कोर्ट फैसला करेगा। आप और मैं फैसला नहीं कर सकते। आक्रोश किसके खिलाफ है अगर है तो अर्बुदा समाज में? क्या लगता है आपको? इधर आगे। आक्रोश जो है वो समाज को इस वजह से है कि अगर किसी कोऑपरेटिव सेक्टर में किसी लीडर ने या फिर पॉलिटिशियन ने अगर उसके कुछ करप्शन किए हैं, तो करप्शन अगर उसने किए हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर के हिसाब से उसके ऑपोजिशन में जो भी आपको फाइलिंग करनी है, जो भी प्रोसीजर करनी है, वो आप कीजिए। लेकिन विपुल चौधरी के मामले में कुछ ऐसा नहीं हुआ। रात के 12 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई, विदाउट अरेस्ट वारंट के, विदाउट उनको अरेस्ट किया गया। तो ये सब जो हुआ, उस हिसाब से चौधरी समाज में पूरा आक्रोश था। साजिश की गई उनके खिलाफ? एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों ने उनके खिलाफ साजिंदी की गई होगी। और खुद बीजेपी के हिस्सा थे, सरकार में मंत्री भी थे क्या? तो उसके बावजूद अगर उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से क्या हुआ? भीतरघात हुआ है? ऐसा है कि वो ही वॉज एक्स होम मिनिस्टर। वो इस राज्य के पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, फेडरेशन के, अमूल फेडरेशन के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इतने बड़े कदावर के जब नेता होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक लाइफ में
कोई ना कोई तो ऑपोजिशंस में होता ही है, तो उनके हिसाब से कुछ ना कुछ ये चलता है। लेकिन ये जो सारा मामला है वो सही बात यह है कि ये सिर्फ उपजाया हुआ है, उसमें रियलिटी कुछ नहीं है। आपके हिसाब से कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पे चौधरी समाज का दबदबा है और क्या वो बीजेपी को नुकसान कर सकता है बड़े तरीके से? मोर देन 30 सीट ऐसी है, 33 के करीबन ऐसी सीटें हैं जहां पर चौधरी समाज के वोट्स है। करीबन 16 से 17 सीटें ऐसी है जहां पर चौधरी समाज की 15,000 से ज्यादा आबादी है, और इस आबादी पर चौधरी मन बना लिया है क्या चौधरी समाज ने? नहीं, चौधरी समाज पब्लिकली लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ही परिपक्व समाज है। वो अपने हितों की, अपने सिद्धांतों की और अपने समाज के बुजुर्गों की बातों को आगे रखकर राजनीति में चलता है, और इसके हिसाब से ही वो चौधरी समाज आगे निर्णय लेगा। जहां तक अर्बुदा सेना की बात है, तो अर्बुदा सेना चौधरी समाज की अभी गुजरात की सबसे बड़ा सामाजिक संगठन के तौर पर उभर कर आया है। तो इस हिसाब से अर्बुदा सेना अभी तक कोई राजकीय स्टैंड नहीं लिया है। पहले भी चुनाव से पहले उनको जेल में डाल दिया गया था। हाँ, वो कोऑपरेटिव दूधसागर डेयरी है, नॉर्थ गुजरात में महसाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो उसकी एक इलेक्शन था, तो बिफोर इलेक्शन उनका अरेस्ट हुआ था। उनका बार बार अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको लगता है कि सरकार के अंदर ही कोई नहीं चाहता कि वो पद में और उठे, उनका कद और ऊंचा हो सकता है ऐसे हो जो नहीं चाहते हो कि ऐसे बड़े कदावर नेता सरकार में अपनी भागीदारी रखें, और भागीदारी रखने के बाद आम लोगों कर, वंचितों तक, पछातों तक पहुंचे और उन पिछड़ों को अपने हकों का लाभ दिलवाए। कोई ऐसा नहीं चाहता होगा, तो उन्होंने ऐसा कृत्य किया होगा। आपका क्या नाम है? राज चौधरी। कहाँ से हो आप? मैं राधनपुर से। राधनपुर से हो, तो ये बताओ कि मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके साथ, आपके हिसाब से गुजरात चुनाव से पहले? गुजरात चुनाव के हिसाब से ये है, विपुल चौधरी है जो कदावर नेता है इस राज्य का, पूर्व मुख्य गृह मंत्री भी रह चुके हैं और अमोडरेशन फेडरेशन का चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो समाज एकजुट होकर उसको छुड़वाने के लिए हो। गलत 800 करोड़ का घोषणा लगा था, अभी 18 करोड़ से अटके हुए हैं। अभी भी 18 करोड़ का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है सरकार से। तो जैसा इन्होंने कहा कि मोरबी वाले मामले में तो जो जिसको मुख्य आरोपी होना चाहिए था वो तो घूम रहा है बाहर, और विपुल चौधरी को गिरफ्तार किया हुआ है। क्या लोगों को लगता है कि पक्षपात हुआ है और जिस तरह का रवैया अपनाया गया है उसमें सरकार जो है वो जिम्मेवार है? तो सरकार तो जिम्मेदार होनी ही चाहिए। मोरबी में ऐसी हुनारत हुई है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई और कर नहीं रही है, और ये कदावर नेता है उसको जेल में घुस रही है। चुनाव आता है तो भी चुनाव के समय ही ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद है और इनका कहना है कि जो विपुल चौधरी के साथ हुआ उसको लेकर समाज आक्रोशित है। हालांकि मामला अभी जो है वो लंबित है, अभी उसका फैसला होना बाकी है, पर इनका कहना है, इनमें से कई लोगों का मानना है कि जो विपुल चौधरी हैं वो इस पूरे मामले में पाक साफ बरी होकर सामने बाहर आ जाएंगे। आपका क्या नाम है सर? बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर आज सभा की गई, कितने लोग आए थे और आपको लगता है क्या कि जो तमाम यहाँ पे लोग मौजूद थे उनमें एक आक्रोश था क्या चौधरी समाज के अंदर? ये तो लोग तो बहुत आए थे, हमने इसकी गिनती तो नहीं की है, लेकिन लाख से ज़्यादा तक तो होगा। आक्रोश तो उसमें ऐसा है कि जो मेरा जो बढ़िया नेता है विपुल चौधरी, गुजरात का चौधरी समाज का, तो उसने ये गलत मामले में सरकार ने उसको डाल दिया है, और उसको रिहा करने में, मैं एडवोकेट हूँ, रत्नाभाई चौधरी मेरा नाम है, उसको नहीं ये सही बात कर रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में उसको डेट हुई थी, उस टाइम जो अभी मैटर चलने वाले थी, उस टाइम सरकार ने जानबूझ के उसके जो गुजरात का एडवोकेट है गवर्नमेंट वाला, उसको पेश नहीं किया। इसमें कुछ गड़बड़ चला रहा है, इसको ऐसा हमको लग रहा है, और इसीलिए सब जनता को, बढ़िया नेता को अंदर जब ज़्यादा टाइम रहेगा तब आक्रोश चल रहा है। पहले किस मामले में, जो पिछले चुनाव से पहले किस मामले में? वो ये दूधसागर डेयरी है, वो बाहर रहे तो दूधसागर डेयरी में वो कैंडिडेट चुन सकता था और जो चेयरमैन तक जा सकता था, इसलिए उसने। मामला क्या था पिछले पहला जो मामला था उनके खिलाफ जो पिछले चुनाव से पहले? नहीं था, वो तो उसने उपजाया था, जो गलत करके बतवाया था कि जो, हाँ, जो इसने जो जिसको जो ये बना, जो दूधसागर डेयरी का जो चेयरमैन बनने वाला था, उसी ने ही बनवाया था कि वो
अंदर जाएगा तो कुछ नहीं कर सकेगा, और बाहर रहेगा तो वो सत्ता ही वापस लेगा। दान का मामला था, वो विपुल भाई चौधरी उस वक्त फेडरेशन के भी चेयरमैन थे और दूध सागर के भी चेयरमैन थे। तो महाराष्ट्र में टर्नओवर दूध सागर का और फेडरेशन का 5,000 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर है। तो दुष्काल के वक्त उन्होंने मदद किया था पशुओं के लिए, तो उसको फर्जी केस करके ऋषिकेश पटेल, शंकर चौधरी और अमित चौधरी मानसा के जो एमएलए थे, ये तीनों ने मिलके विपुल भाई के खिलाफ साजिश की और वो प्रदेश के बड़े नेताओं को गुमराह किया और उनके खिलाफ केस करके ऋषिकेश ने दूध सागर डेयरी हड़पने के लिए उनको जेल में डाला गया था उस वक्त। क्योंकि विपुल भाई जैसे कदावर नेता उत्तर गुजरात में कोई नहीं, पूरा ओबीसी समाज उनके साथ है, इसलिए उनको फर्जी केस करवा के उनको जेल में डाला गया था। ऋषिकेश का इरादा यही था कि दूध सागर का चेयरमैन वो बन जाए, इसलिए षड्यंत्र रचा गया था। आपको लगता है कि दोनों बार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था? पहले भी और इस बार भी दोनों बार षड्यंत्र ये नेताओं ने मिलकर किया है, तो उसका नेतृत्व उसमें कोई नहीं जानता था। क्या आपको लगता है कि बड़े लोगों का हाथ है षड्यंत्र के पीछे? बड़े लोगों का नहीं है, ये नेता एमएलए है जो वो पुरवठा मंत्री है ऋषिकेश पटेल, वो उसमें साफ है। नहीं, इसमें ऐसा है, हम अभी पूरी बात जानते नहीं है, लोगों का एक आक्रोश है, वो किसी के भी आरोप मध्य आरोप मत देते हैं। लेकिन अब ये पूरी बात तो साफ जब 12 के सामने खड़े हो गए ना, तभी पता चलेगा कि उनको किस पे शक है और किस पे शंका है। तो साफ तौर पर यहाँ पे इन लोगों को उम्मीद है कि जो भी स्थिति है वो साफ हो जाएगी। इनका कईयों का मानना है कि विपुल चौधरी के खिलाफ गलत आरोप लगाया गया है। इनका मानना है कि जब वो एक सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, इस पे विपुल चौधरी की जो बड़ी तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। और आज उनके पिता की जन्मतिथि है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये पूरी सभा को बुलाया गया था और इस सभा को के चलते यहाँ पर चौधरी समाज ने एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है और अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है कि हालांकि वो एक अर्बुदा समाज एक समाज सेवी संस्थान है, पर उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर वो चाहे तो वो गुजरात की जो राजनीति है और यहाँ पर जो चुनाव है उसके समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, गांधीनगर आज तक।